also, because I think it's a big thing and a big day for them also. So I think हम अगर कोई भी ceremony इससे related, बेशक वो launch हो या कुछ भी हो, अगर हम वहाँ रखें तो I think ज़्यादा बेहतर होगा. बेहतर होगा. PTV team and Ministry of Information can come to फातिमा जिन्ना. फातिमा जिन्ना एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि हमेशा ऐसे इनिशिएटिव्स लेती थी जो बहुत टाइम लगता था बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी अडॉप्ट करने में. इतनी ज़्यादा जो फैकल्टी है वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स दीज इश्यूज़. Those are softer issues, as we say, of the society. So I congratulate the entire team at Fatima Jinnah. Also entire team at Pakistan Television, क्योंकि सरकार के अंदर भी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करना या उसका इनिशिएटिव लेना, ये बड़ा आई थिंक एक अचीवमेंट होती है. और ऐसे लोगों का मौजूद होना उस टीम में ज़रूरी है जो समझते हैं कि ये एक ऐसे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं इन मॉडर्न times where it's not always direct communication. It is through these mediums जहाँ आप और फिल्म्स हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फिल्म्स की बात फिल्म ओरिएंटेड करते हैं, मगर पूरी दुनिया में अब ये स्क्रीन टूरिज्म के नाम से ज़्यादा फील्ड को समझा जाता है. और करिकुलम के अंदर भी ये ऐसा टूल है जो ना सिर्फ एक स्टोरी टेल करता है बल्कि पूरी एक वीव करता है अराउंड द कल्चर्स, the society, the value system, and also the heritage of that particular country, the tourism around that country also showcasing a particular thing. Pakistan में unfortunately film industry ने बहुत struggle किया. 1960s में हम लोग we were the first country, film producing country in the South Asian region. पाकिस्तान हमारे हमसाया मुल्क से बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर था. और फिर अगेन ऐसे इवेंट्स होते हैं मुल्क की तारीख़ के अंदर के जो अपने इम्पैक्ट्स छोड़ जाते हैं और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है उसकी फिल्म इंडस्ट्री 30-40 इयर्स कम्प्लीटली एक ख़त्म समझे हो गई. और अब दोबारा से पिछले 10 सालों में एक फ़िल्म इंडस्ट्री ने एक टेक ऑफ किया है, जिसके लिए पिछली दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट थी और इस दफ़ा जब दोबारा आई तो जो अभी की सूरत हाल है वो ये है कि एक अनफिनिश्ड टास्क था. फिल्म पॉलिसी पाकिस्तान की 2018 में हमने लॉन्च की थी. और कल्चर पॉलिसी पहली दफ़ा लेकिन 70 तब हमने 70 ईयर्स सेलिब्रेट किए थे पाकिस्तान के. तो 70 साल में मुल्क की पहली कल्चर पॉलिसी और फिल्म पॉलिसी आई थी. और वो हमने टैक्स इंसेंटिव्स देने थे और काफ़ी चीज़ें उसमें शुरू हो गई थी. लेकिन विदाउट इंडल्जिंग इनटू व्हाट हैपेंड दोबारा से एक अनफिनिश्ड टास्क हमने अप्रैल 2022 में शुरू किया. और इस वक्त जो सूरत हाल है, और मैं ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के स्टूडेंट्स क्योंकि ऐसी डिग्रीज़ में पाकिस्तान नहीं ऑप्ट करते क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं. सो एवरीथिंग इज़ correlated to economics of that degree also once you do that. तो इस वक्त पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिल्म एज अ प्रोफेशन है वो ज़ीरो टैक्सेशन के ऊपर है. अगर आप फिल्म बनाएंगे उसके ऊपर इनकम जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. फिर अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिल्म फाइनेंस फंड एक कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है जिसमें यंग फिल्म मेकर्स जो हैं वो उस फंड को एक्सेस कर सकते हैं. और वो लोन नहीं है, वो
फंड को एक्सेस कर सकते हैं और वो लोन नहीं है, वो ग्रांट है. So you make films and it's just, you don't have to pay the money back to that. फिर corporate sector back to that. फिर corporate sector को पहली दफ़ा इसमें engage किया गया है कि अगर कोई भी corporate company, listed corporate company, film finance fund में corporate company film finance fund में contribute करती है for film production, तो उसका वो income CSR consider होगा and it will be tax exempted. Any import related to film industry, cameras, equipments, anything related to cinema development is also tax exempted. There is no import duty on that. उसके बाद जो सिनेमा के अंदर duty on that. उसके बाद जो सिनेमा के अंदर एंटरटेनमेंट टैक्स है जो फिल्म देखने का आपकी टिकट्स के ऊपर लगता है वो भी ज़ीरो कर दिया गया. फिर विदहोल्डिंग टैक्स एक जो प्रोड्यूसर होता है वो सिनेमा को देता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता था, वो गालिबन 7 to 8% था, वो भी ख़त्म कर दिया गया है. इट्स कम्प्लीटली ज़ीरो नाउ. 10 साल के लिए अगर आप सिनेमा बनाते हैं और उसकी टिकट 300 रुपये 350 रुपये होती है तो उस सिनेमा पे होती है तो उस सिनेमा को 10 साल के लिए उसकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा. असल में फिल्म बनना इसलिए बंद हुई कि पाकिस्तान में सिनेमास बंद हो गए. जो पिंडी है इटसेल्फ, बिकॉज आई कम फ्रॉम पिंडी रावलपिंडी, वहाँ भी जो सिनेमास थे वो लैंडमार्क्स हुआ करते थे, लाइक शबिस्तान, गुलिस्तान, नादिर सिनेमा, और लाहौर में भी, पंजाब में भी, कराची में भी ये लैंडमार्क्स थे. लोग अगर किसी रास्ता बताते थे तो वो बताते थे कि वो सिनेमा से यूँ कर लें, या दैट वर लैंडमार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दौर का मैं जिक्र कर रही थी उसके अंदर वो सिनेमा हाउसेस पेट्रोल स्टेशंस बन गए, शादी हॉल्स बन गए, और फिर उसके बाद प्लाजाज बन गए और कहानी ख़त्म हो गई. लेकिन हमने उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि अगर इसी तरह सिटीज़ में दोबारा से सिनेमाज बनेंगे तो उनकी इनकम 10 साल के लिए टैक्स एग्जेम्प्टेड है. और जो मैंने आपको बाकी तमाम चीज़ें बताई कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर फिल्म एकेडमी में, फिल्म लैब में, फिल्म स्टूडियो में इन्वेस्ट करेगा तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होगी वो इनकम. तो ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स को बतानी बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट विल इंसेंटिवाइज देम to take up this as a profession, और societies भी incentivize होंगी, parents भी incentivize होंगे आई थिंक. तो ये इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है. वेबसाइट्स के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है. फिल्म पॉलिसी अगर आप लिखेंगे तो आपको फिल्म पॉलिसी मिल जाएगी. कुछ चीज़ें साथ साथ फिल्म फाइनेंस फंड और CSR इंक्लूजन लॉ बाय लॉ वो डिफरेंट अप्रूवल से कल वो हुआ है, और इट इज़ इन द PM ऑफिस, इट विल बी डन इन फ्यू डेज. तो वो सारी चीज़ें जो सिस्टम का हिस्सा है, FPR का और टैक्स इंसेंटिव्स के लिए वो इस तरह साथ. तो आई थिंक ये दिस इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन एट द मोमेंट, इट इज़ नॉट अ पॉलिसी एनी मोर. ये FBR का और टैक्स उस लैंडस्केप का और इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका है. चीज़ें मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है आपका मीडिया स्टडीज़ एंड कम्युनिकेशन जो होता है, मगर उसका फिल्म सेगमेंट बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में है. अब प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू फिल्म थिंग. तो देयर इज़ अ डिमांड फॉर श्योर, और उसको अगर इस तरह की पॉलिसीज़ इंसेंटिवाइज करेंगी तो आई एम श्योर कि फिल्में भी बनना शुरू हो जाएंगी, और पाकिस्तान की एक बेहतर आवाज़, एक मस्बत आवाज़, एक नैरेटिव बिल्डिंग फॉर पाकिस्तान, पॉजिटिव स्टेजिंग ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द वर्ल्ड, एक वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट खुद ब खुद विद टाइम, इट विल टेक टाइम बट इट विल इवेंचुअली, आई एम अ फर्म बिलीवर कि वो शुरू हो जाएगा.
I'm a firm believer کہ وہ شروع ہو جائے گا ایک پورا process. 66% of the youth below the age of 30 is huge, and they have to engage into something constructive, something entertaining, because of this exposure of social media around the world. Our youth is different from what we were as youth, so we have to understand that also and universities like yourself, I think اگر وہ اسی طرح کی positive engagement younger generation کی اور student body کی رکھیں گے تو I think it's a huge public service to this nation also. تو یہی incentive اس film policy کے تھا. And I would also like to acknowledge the efforts of my colleagues here from Ministry of Information and Pakistan Television. Narita, when I came here, so there was this one person in PTV dedicated to films. That was a news to me also, because یہ پچھلی دفعہ ایک میں بڑی پیشنیٹ تھی اس کے بارے میں, وہ ایک انفنشڈ ٹاسک رہ گیا. تو وچ آف کورس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹیم کے ساتھ اور سہیل صاحب ایم ٹی پی ٹی وی has that interest also. Secretary has really helped in film policy جو ہم نے مرتب کی ہے. تو I think with such initiatives جو initiative لیا ہے فاطمہ جناح یونیورسٹی نے, یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ سفر کا آغاز ہوگا کہ آپ اس طرح کی پارٹنرشپس کے ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کے ساتھ آپ یہ چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. پی ٹی وی پلیٹ فارم از آلویز ہیئر. آپ کو کسی قسم کی اسسٹنس چاہیے فار یور اسٹوڈنٹس, فار آر اسٹوڈیوز, فار دیئر انٹرنشپ. آئی تھنک آئی وڈ ریکویسٹ دی ایم ڈی پی ٹی وی ٹو اسٹارٹ این انٹرنشپ پروگرام with your student body who have participated, so that's something practical they experience also of broadcasting, and PTV has that infrastructure with no private channel has. وہ ایک کمروں میں دو کمروں میں کھلے ہوئے ہیں, مگر پی ٹی وی ایز اے نیشنل براڈ کاسٹر, اینڈ آئی تھنک اسٹوڈنٹ باڈی کے لیے بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا نیشنل براڈ کاسٹر کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا کہ ہاؤ تھنگز آر براڈ کاسٹڈ, their products can be broadcasted also. تو وہ ایک انٹرنشپ سمر پروگرام ونٹر پروگرام جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے ایز پارٹ آف یور کریکولم, I would say it should be made as a permanent feature of your department, and they can facilitate you. Radio Pakistan can be part of it also. That platform is there, so that if they want to opt for media studies, they want to opt for journalism, they want to opt for broadcasting or film for that matter, they can get hands-on experience before that, which پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے کہ ڈگری سے پہلے آپ اس کو ایکسپیرینس کریں اینڈ دین یو آپٹ این انفارمڈ ڈیسیجن لے کر آپ وہ ڈگری آپٹ کریں. تو یہ آئی تھنک ایک اپرچونٹی ہے جو آئی تھنک پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سو ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں. آلویز اٹس دیر. It is pleasure meeting you all. I think آپ ہمیں انوائٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کی یونیورسٹی آئیں گے for this initiative. It is a fabulous initiative. I think this is the way Pakistan should communicate to the younger generation. As a nation, we need to do that. We need to open up freedom of expression. ضروری نہیں ہے تقریر کر کے ہو, freedom of expression should be through these mediums, so that it is inculcated and integrated into the system rather than just an individual. So this is from me. Once again, thank you very much for everything, and I feel actually embarrassed that you have to come to PTV. You should have come to your university, but as I said, we will go inshallah. I will come with my team and meet your student body also who are doing this, and I can explain there also about these incentives or how government
there also about these incentives or how government is facilitating and creating that environment for film production in Pakistan. Thank you very much. Thank you. Thank you. पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से खुसूसी तकरीब